नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दहेज में आया बहू का प्रेमी। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की तहसील एतमादपुर के थाना बरहन के क्षेत्र में एक गांव है खंडा। यहाँ के निवासी सुरेंद्र सिंह का 27 वर्षीय बेटा विक्रम सिंह उर्फ नितिन नोएडा के सेक्टर 6 में स्थित एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर था। उसकी शादी नवंबर 2015 में अछनेरा थानांतर्गत कुकथला निवासी किशनवीर सिंह की बेटी रानी उर्फ रवीना के साथ हुई थी। दोनों का 2 साल का एक बेटा है। विक्रम नोएडा में अपने माता पिता, भाई अमित, बीवी व बच्चे के साथ रहता था। कोरोना वायरस फैलने और लॉकडाउन की घोषणा के बाद 27 मार्च 2020 को विक्रम परिवार सहित अपने गांव खंडा आ गया था। इसके लिए विक्रम को 50 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा था। उसके पिता सुरेंद्र सिंह नोएडा में ही रह गए थे। विक्रम को घर आए 5 दिन हो गए थे। 31 मार्च की रात विक्रम अपनी बीवी रानी के साथ कमरे में सोने चला गया, जबकि उसकी मां कृपा देवी मकान की छत पर सोने चली गई। छोटा भाई अमित गांव में ही रहने वाली मौसी के यहाँ सो रहा था। रात 1:30 बजे रानी अचानक कमरे से चीखती हुई बाहर निकली और छत पर बने कमरे में सो रही सास को जगाकर बताया कि विक्रम ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनते ही कृपा देवी बदहवास से नीचे उतरकर कमरे में पहुंची। कमरे का मंजर देख उनके होश उड़ गए। बिस्तर पर विक्रम खून से लथपथ पड़ा था। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था, जिससे तकिया व चादर खून से रंग गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक का चचेरा भाई राजेश सिकरवार घटना स्थल पर पहुंच गया। विक्रम की मौत की जानकारी होते ही परिवार की महिलाओं में कोहराम मच गया। राजेश ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही थाना बरहन के थाना प्रभारी महेश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। तब तक सुबह हो चुकी थी। हत्या की जानकारी होते ही आस पड़ोस के लोग एकत्र हो गए थे। पूछताछ में मां कृपा देवी ने बताया, रात सभी ने हंसी खुशी खाना खाया था। उस समय विक्रम के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं दिख रहा था, न ही उसने किसी बात का जिक्र किया था। उसने अचानक आत्महत्या क्यों कर ली, समझ से परे है। सूचना मिलते ही सीओ एतमादपुर अतुल सोनकर भी पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई थी। मृतक की बीवी रानी से भी पूछताछ की गई। उसने बताया कि खाना खाने के बाद हम लोग कमरे में सो गए। रात में पति से झगड़ा हुआ था। हो सकता है उन्होंने गुस्से में गला काटकर आत्महत्या कर ली हो। मुझे तो आंखें खुलने पर घटना के बारे में पता चला। तभी मैंने शोर मचाया और सास को छत पर जाकर जगाया। विक्रम ने बंद कमरे में आत्महत्या कैसे की, यह रानी नहीं बता सकी। पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक का गला रेता हुआ था, लेकिन कमरे में कोई चाकू या धारदार हथियार नहीं मिला था। रानी की यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी कि बिस्तर पर आत्महत्या करते समय रानी भी सो रही थी, लेकिन उससे आत्महत्या की कोई जानकारी नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के पिता भी नोएडा से आ गए। उन्होंने अपनी बहू रानी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके प्रेम संबंध उसके फुफेरे भाई प्रताप सिंह उर्फ अनिकेत से है।
जो खांडा का रहने वाला है। सुरेंद्र सिंह ने 1 अप्रैल को पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में भी विक्रम की हत्या का आरोप रानी अनिकेत पर लगाया। इस पर पुलिस रानी को पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गई। मृतक के घर वालों ने पुलिस को बताया कि विक्रम की पत्नी रानी हर महीने बीमारी का बहाना बनाकर इलाज के नाम पर विक्रम से दवाइयों का 28,000 रुपए तक का बिल लेती थी। इतना ही नहीं, उसने अपने खर्चे पूरे करने के लिए 10,000 रुपए में अपनी सोने की चेन भी गिरवी रख दी थी। पुलिस ने थाने में रानी से घटना के बारे में गहराई से पूछताछ की। जब विक्रम ने चाकू से अपना गला अपने आप काट कर आत्महत्या की है, तो चाकू भी वही होना चाहिए था। इस पर रानी ने चुप्पी साध ली। पुलिस ने यह भी पूछा, अगर विक्रम की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की तो कमरे का दरवाजा किसने खोला और वह आदमी कौन था? इन सवालों के भी रानी के पास कोई जवाब नहीं थे। उसकी चुप्पी सच्चाई बयां कर रही थी। पहले दिन तो रानी पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन दूसरे दिन यानी 2 अप्रैल 2020 को पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई। उसने पति की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपने प्रेमी फुफेरे भाई प्रताप, जो गांव में ही रहता है, के साथ मिलकर रात में विक्रम की हत्या कर दी थी। पुलिस पूछताछ में विक्रम की हत्या की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। रानी की शादी उसके बुआ के बेटे प्रताप ने अपने ही गांव खांडा निवासी विक्रम सिंह से कराई थी। बहन के घर प्रताप का आना जाना था। दोनों के बीच 2 साल से नजदीकियां बढ़ गई थी। धीरे धीरे दोनों का प्रेम संबंध नाजायज संबंधों में बदल गया। बीवी की हरकतें देखकर विक्रम को उस पर शक हो गया था। यह बात रानी ने प्रताप को बताई। उस पर उसने रानी के घर आना बंद कर दिया था। रानी जब मायके जाती तो प्रताप वहां पहुंच जाता था। वहां दोनों किसी तरह मिलकर अपने दिल की प्यास बुझा लेते थे। जब रानी गांव में रहती थी तो पति से रुपए मांगकर अपने प्रेमी के ऊपर खर्च करती थी। इसकी जानकारी होने पर विक्रम ने बीवी के मायके जाने पर रोक लगा दी थी। उसने रानी को समझाया भी, लेकिन रानी पर पति की बातों का कोई असर नहीं हुआ। इस पर विक्रम रानी को नोएडा में अपने साथ रखने लगा था। लॉकडाउन होने पर विक्रम परिवार सहित 5 दिन पहले गांव आया था। गांव आने पर रानी को पता चला कि प्रताप की शादी तय हो गई है। 25 अप्रैल को उसकी बारात जानी थी। रानी को यह बात नागवार गुजरी। वह चाहती थी कि प्रताप शादी न करे। वह उसके बिना नहीं रह सकती। वह प्रताप से मिलना चाहती थी, जबकि विक्रम उसे घर से बाहर नहीं जाने दे रहा था। इस पर उसने मोबाइल पर प्रताप से बात की। इस बातचीत के दौरान मिलकर विक्रम की हत्या की योजना बनाई। योजना के मुताबिक रानी ने 31 मार्च की रात आलू की सब्जी में नींद की 8 गोलियां मिलाकर विक्रम को खिला दी। गोलियां प्रताप ने लाकर दी थी। रात करीब 1 बजे विक्रम की तबीयत खराब हुई। उसने रानी से कहा कि उसे बेचैनी हो रही है। इस पर रानी ने पति को अंगूर खिलाए। फिर जैसे ही वह सोया, रानी ने मैसेज करके प्रताप को बुला लिया। प्रताप और रानी ने उसका गला दबा दिया। वह जिंदा न बच जाए, इसके लिए हंसिये से उसका गला भी रेत दिया। हत्या के बाद प्रताप हंसिया लेकर फरार हो गया। रानी और प्रताप की साजिश थी कि विक्रम की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दे देंगे। अगर विक्रम की मां रात में चिल्ला चिल्ला कर भीड़ जमा न करती
तो वह ऐसा प्रयास भी करते, लेकिन हड़बड़ाहट में रानी मौके से खून नहीं साफ कर सकी थी। रानी को पुलिस ने 3 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस हत्यारोपी प्रताप की तलाश में जुट गई। 3 अप्रैल को ही पुलिस ने प्रताप को भी गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया। रानी ने रिश्तों को कलंकित कर एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ लिया था। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी लव क्राइम स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना